गुड मॉर्निंग दोस्तों। मेरा नाम अजय कुमार हुआ और वेस्टीज में मैं डायमंड डायरेक्टर हूँ। इस बिजनेस को पिछले 5.5 साल से सफलतापूर्वक कर रहा हूँ। आज हम लोग को जानकारी मिलेगी वेस्टीज के मार्केटिंग प्लान का, कि किस तरह से हम इस प्लान को सामने वाले को रिप्रेजेंट कर सके, किस तरह से दिखा सके ताकि सामने वाला व्यक्ति पूरी तरह से अट्रैक्ट हो सके, पूरी तरह से उसको समझ में आ सके कि आखिर ये इस बिजनेस का पावर क्या है। ऐसे तो मैं एक अलग तरीके से भी आप लोग को बताऊंगा, मगर ये सिंपल तरीका है जिस तरह से हम सामने वाले को रिप्रेजेंट करते हैं 15 से 20 मिनट के अंदर। सबसे पहले सामने वाले को हम कॉर्पोरेट पार्ट बताते हैं कि इस कंपनी का बेस क्या है। इसके बाद हम प्रोडक्टों के बारे में बताते हैं और मेन इंपॉर्टेंट जिस चीज पे हम ज्यादा फोकस करते हैं वो चीज सामने वाले को समझ में आता है। और अधिकतर लोग करते क्या है, प्रोडक्ट पे ज्यादा फोकस करते हैं। इस कारण सामने वाले को बिजनेस समझ में नहीं आता है, सिर्फ प्रोडक्ट ही समझ में आते हैं। तो हमें प्रोडक्ट के साथ साथ कोशिश करना है कि जब हम 1 to 1 करें, चाहे तो होम मीटिंग करें, तो ज्यादा कोशिश करना है कि सामने वाले को लिख के ही बताएं। लिख के बताने से सामने वाले को समझ में ज्यादा आएगा। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ मार्केटिंग प्लान को लिख के, कि किस तरह से हम सामने वाले को इस बिजनेस को बता सके। सबसे पहले हमें पूछना है, बताना है कि अभी आपको जानकारी मिली, कंपनी के कॉर्पोरेट पार्ट को जानने का मौका मिला और आपने जाना कि हमारे प्रोडक्ट किस तरह से हमें सपोर्ट करते हैं, किस तरह से ये हमें हेल्प करते हैं ताकि हम अपने हेल्थ को बेहतर कर सकें। और अब आपको जानकारी मिलेगी कि इन प्रोडक्टों को यूज करके हम किस तरह से एक अच्छे इनकम को अर्न कर सकें। वेस्टीज हमें बिजनेस करने का मौका देता है, वेस्टीज हमें मार्केटिंग प्लान देता है। आप किसी भी प्रोडक्ट को बाहर से लेते हैं, बाहर में सिर्फ हमें प्रोडक्ट मिलता है, मगर वेस्टीज के प्रोडक्ट लेने से हमें एक मार्केटिंग प्लान यानी एक ऐसा बिजनेस मिलता है जिस बिजनेस के जरिए हम अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। जैसा कि अभी आपने जाना कि दुनिया में 2 चीजों से पैसा कमाया जाता है, या तो हम जॉब करें या तो बिजनेस करें। तो ये हमें बिजनेस करने का मौका देता है। दूसरी बात हम जानते हैं कि बिजनेस करने में पैसा इन्वेस्ट होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, मगर इस बिजनेस का ब्यूटी क्या है, सबसे पहले तो यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, नो इन्वेस्टमेंट। दूसरा, कोई टारगेट नहीं है, कोई टारगेट नहीं है इस बिजनेस का, रिन्यूअल नहीं है। जो सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे कभी डिमोशन नहीं होता है, डिमोशन नहीं होता है, हमेशा ओनली प्रमोशन। यहाँ पे सिर्फ प्रमोशन होता है। और इसके अलावा भी बहुत सारा खासियत है। वन टाइम रीच, एक बार किसी चीज को अचीव कर लेते हैं तो आप उस चीज पे ही रहते हैं, वहां से नीचे नहीं आते हैं। तो ये बहुत सारे खासियत है इस बिजनेस के। और सबसे बड़ा जो खासियत है वो है इन्वेस्टमेंट। इस बिजनेस में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। यहाँ पे हमें करना क्या होता है, सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन के लिए अपने प्रूफ को देते हैं, आईडी प्रूफ या आधार कार्ड, या तो आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस को दे के यहाँ से रजिस्ट्रेशन होता है, जहाँ पे आपका फ्री में रजिस्ट्रेशन होता है। और आपको एक फॉर्मेलिटी होती है जहाँ से आप बिजनेस को लाइफ टाइम करते हैं। यानी आप अपने लिए खरीदारी जब करते हैं, अपने घर की जरूरत की चीज़ों को लेते हैं, तो बिजनेस जो होता है वो लाइफ टाइम हो जाता है। जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि रिन्यूअल नहीं होता है, यानी वन टाइम आप खरीदारी करते हैं तो जिंदगी भर आपका बिजनेस ग्रीन होता है, जिंदगी भर ये लाइफ टाइम ये बिजनेस हो जाता है। अब हम जानते हैं कि इस बिजनेस का बेनिफिट क्या है। आप जानते हैं सर कि जॉब करने पे हमें एक तरह का इनकम मिलता है और बिजनेस करने पे भी हमें एक तरह का इनकम मिलता है, मगर ये एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे आपको 9 तरह का इनकम मिलता है, 9 वेज ऑफ इनकम। 9 तरह का इनकम करने का आपको मौका मिलता है। सबसे पहला इनकम जो है वो है परफॉर्मेंस बोनस।
मिस्टेक हो गया है। सबसे पहला जो इनकम है वो है रिटेल प्रॉफिट। रिटेल प्रॉफिट आपको मिलता है, जो मिलता है आपको 10 से 20%। दूसरा जो मिलता है आपको बोनस, वो होता है परफॉर्मेंस बोनस। परफॉर्मेंस बोनस ये मिलता है 5 से 20%। ये दोनों जो बोनस है वो हर किसी को मिलता है इस बिजनेस में, ये हर किसी को ये फायदा होता है। तीसरा जो बोनस मिलता है वो होता है ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस। ये मिलता है 4%, जिसको रॉयल्टी इनकम बोल सकते हैं। ये रॉयल्टी के रूप में आपको मिलता है। चौथा इनकम जो होता है वो होता है बिजनेस बिल्डिंग बोनस। बिजनेस बिल्डिंग बोनस आप इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, मैं पूरा डिफाइन करके लिख रहा हूँ, शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। जैसे आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर को बीडी भी लिख सकते हैं, बिजनेस बिल्डिंग बोनस को बीडी भी लिख सकते हैं। आराम से सिंपली आप लिख सकते हैं। पांचवा जो बोला जाता है ट्रेवल फंड। ट्रेवल फंड ये मिलता है आपको 5% विदेश घूमने का फंड। छठा बोनस जो है उसको बोला जाता है लीडरशिप बोनस। ये मिलता है 16%। सातवां जो बोनस है वो है कार फंड। ठीक है, इसको कार फंड बोला जाता है। कार फंड मिलता है आपको, ये मिलता है आपको 5%। इसके बाद आठवां जो बोनस होता है वो होता है हाउस फंड। ये मिलता है आपको 3%। और नौवां जो इनकम होता है वो होता है एलीट क्लब। एलीट क्लब बोनस ये मिलता है 2%। आपने पहला बोनस देखा रिटेल प्रॉफिट 10 से 20%, यानी जो भी आप खरीदारी करते हैं आपको रिटेल प्रॉफिट के रूप में 10 से 20% आपको मिल जाता है। दूसरा जो मैंने बताया परफॉर्म बोनस, ये होता है कैशबैक। 5 से यहाँ पे 11% होता है, हमने 20% लिख दिया, पहले कहीं लिख दिया क्योंकि लिख 11% परफॉर्म बोनस, यानी 11% कंपनी का हाईएस्ट परसेंटेज लेवल है। ब्रॉन्ज डायरेक्टर से लेके ये एलीट क्लब तक का बोनस जो है ये कंपनी अपने टर्नओवर से देता है। कंपनी टर्न ओवर, इसको आप बोल सकते हैं रॉयल्टी इनकम। इसको बोलते हैं हम लोग रॉयल्टी इनकम, जो पीढ़ी दर पीढ़ी आता है। यानी रॉयल्टी इनकम का मतलब होता है, रॉयल्टी इनकम मिलता किसे है? रॉयल्टी इनकम मिलता है फिल्म, ये आप साइंटिस्ट को बोल सकते हैं, जो राइटर होते हैं, चाहे जो सिंगर होते हैं, उन लोग को ये रॉयल्टी इनकम मिलता है। यहाँ पे कंपनी अपने टर्नओवर का लगभग 45% आपको रॉयल्टी इनकम के रूप में देती है। और ये कैसे मिलता है अब हम जानते हैं, इसको डिफाइन करते हैं कि किस तरह से ये इनकम हमें मिलता है। सबसे पहला बोनस हमने बताया रिटेल प्रॉफिट 10 से 20%। आप किसी भी प्रोडक्ट को लेते हैं तो उस पर एमआरपी होता है। किसी भी प्रोडक्ट को लेते हैं उस पर एमआरपी होता है। एमआरपी मगर वेस्टेज क्या करती है, उसी प्रोडक्ट पे दो चीज और ऐड करती है। एमआरपी कंपनी क्या करती है, उसी प्रोडक्ट पे आपको डीपी एक ऐड होता है और दूसरा होता है पीवी। पीवी का मतलब होता है पॉइंट वैल्यू। 30 रुपया के खरीदारी पे हमें एक पीवी मिलता है। यहाँ पे हम जानते हैं अगर मान लीजिए 120 रुपया का अगर प्रोडक्ट एमआरपी रेट का है तो वो हमें मिलता है 100 रुपया का, और पीवी 4 पीवी। प्रॉफिट क्या हुआ हमारा 20 रुपया। ये पीवी और डीपी, डीपी से हमें प्रॉफिट हो जाता है, पीवी से हमारे अकाउंट में पैसा जाता है। ये हो गया रिटेल प्रॉफिट। अगर हम बड़े मार्जिन पे काम करते हैं तो हमें ज़्यादा प्रॉफिट होता है। दूसरा जो इनकम है मेनली जो समझना हमें, ये समझना है परफॉर्मेंस बोनस को। परफॉर्मेंस बोनस हमने देखा
5 से लेके 11%। कंपनी का हाईएस्ट परसेंटेज लेवल है। सबसे इंपॉर्टेंट जो बोनस होता है, समझ लीजिए कि परफॉर्म बोनस अगर हम समझ लेते तो हम बाकी के सारे इनकम को हम समझ लेते हैं। कंपनी 5% से 11% के लिए कंपनी का हाईएस्ट जो परसेंटेज लेवल है वो है 11%। कंपनी 5 से 11% पे जाने के लिए कंपनी ने एक टेबल बनाया। जो टेबल है, ये टेबल है मिनिमम पीवी मैक्सिमम पीवी परसेंटेज। एक पीवी से लेके 599 पीवी तक आप 5% के कमीशन पे होते हैं। 600 पीवी से लेके 2499 पीवी तक आप 8% पे होते हैं। 2500 से लेके 5499 पीवी तक आप 10% पे होते हैं। और 5500 पीवी को जैसा ही पार करते हैं, प्लस होते हैं, तो आप चले जाते हैं 11%। कंपनी का हाईएस्ट परसेंटेज लेवल 11%। यानी ये टेबल इसलिए बनाया गया है ताकि हर व्यक्ति को पैसा है। मगर यहाँ पे हमने 11% बताया आपको। 11% यानी एक डेजिग्नेशन होता है जिसको बोला जाता है ब्राउन डायरेक्टर बोनस। यहाँ पे पहुँचने के बाद आपको एक अलग से रॉयल्टी इनकम मिलता है, उसके बारे में मैं बात करूँगा। यही नहीं, कंपनी एडवांटेज देती है, एडिशनल एडवांटेज देती है। ये एडवांटेज क्या है? कोई भी व्यक्ति अगर 8% पे जाना चाहे तो उसे करना क्या है, 599 को पार करना होगा, 600 पीवी करना होगा, तभी वो 8%। 600 पीवी का मतलब होता है लगभग 18 से 20 हज़ार का खरीदारी। मगर कंपनी बोलती कोई भी नया व्यक्ति अगर इसका आधा भी कर ले तो उसको प्रमोट कर देती है कंपनी 8% पे। ये होता है 1 मंथ में। 1 मंथ में 282 पीवी करते हैं तो कंपनी आपको फास्ट 8%, इसको बोला जाता है फास्ट 8%। और दूसरा कंपनी देती है 1000 रुपये का गिफ्ट, चाहे 750 का गिफ्ट, 1000 रुपया एमआरपी से गिफ्ट आपको देती है। और तीसरा जो होता है, आपको रिकॉग्नाइज किया जाता है, सम्मान दिया जाता है। आपने 1 महीने के अंदर को सम्मानित किया जाता है, प्लस प्रमोशन मिलता है, और प्लस आपको 750 का गिफ्ट मिलता है। यही नहीं, कंपनी अगर कोई भी व्यक्ति जो इस बिजनेस को पहले कर चुका है, अगर इस बिजनेस को ज्वाइन करता है और वो 1 महीने के अंदर वो 11% पे जाना चाहता है, पे कर देखिए। हाँ, फोन आ रहा था बार बार। अगर कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट 11% पे जाना चाहता है तो उसको करना क्या है, 5500 ना करके वो 4500 पीवी भी करता है तो फास्ट ब्राउन डायरेक्टर होता है। फास्ट ब्राउन डायरेक्टर, ठीक है। यहाँ हमें इसके बाद हमें इस चीज को बताना है, एडिशनल बेनिफिट। मगर आज वेस्टीज में जो वेस्टीज आज अगर सफलता बहुत तेजी में यहाँ पे लोग सफल हो रहे हैं, सबसे ज्यादा सफलता रेशियो है, उसका कारण है इसका एक्यूमुलेटिव प्लान। आपको एक्यूमुलेटिव प्लान बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक्यूमुलेटिव प्लान, ये एक्यूमुलेटिव प्लान काम कैसे करता है? मान लीजिए मंथ, पीवी, एक्यूमुलेटिव परसेंटेज और रुपया, ये बताना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सबसे पहला महीना हमने काम किया, यहाँ से प्रोडक्ट लिए, कुछ प्रोडक्ट लिए और अपना एक नेटवर्क बनाया, जिस नेटवर्क से भी खरीदारी हुआ। और आपका जो 1 महीने का जो पीवी होता है वो होता है 2000 पीवी। एक्यूमुलेटिव वो 2000 ही जाएगा। अगर 2000 देखा जाए तो 600 से 2499 पीवी के बीच में है।
यानी 8% पे। आप 8% पे होते हैं और यहाँ पे जो इनकम बनता है इसको आप कैलकुलेशन करके यहाँ पे दिखा सकते हैं। 2000 इंटू 18 बिजनेस वॉल्यूम होता है, यानी बिजनेस वॉल्यूम से ही पैसा मिलता है। और 8% अगर निकालते हैं तो लगभग 2880 रुपया के करीब बनता है आपका। ठीक है, परसेंटेज 8%, यानी 2880 रुपया जो बनता है ये आपके टीम में बढ़ता है। चलिए दूसरा महीना आपका पूरा टीम मिला के 2000 पीवी करता है। दूसरा महीना कोई भी बदलाव नहीं हुआ, जितना पीवी पहला महीना में हुआ था उतना ही पीवी दूसरा महीना में भी होता है। अगर देखा जाए तो 2000 पीवी भी अभी भी आप 8% पे ही है, मगर कंपनी करती क्या है, एक्यूमुलेट करती है, यानी दोनों को ऐड कर देती है। जो पहला महीना आपने किया था पीवी, उस पीवी को दूसरा महीना ऐड कर देती है, यानी दोनों मिलके कितना हो जाता है, 4000 पीवी। यानी जो भी आपने किया है काम पिछले महीना वो खत्म नहीं होता, वो ऐड हो जाता है। अब 4000 देखेंगे कहाँ पे, 2500 से 5400 पीवी के बीच में 10%, यहाँ पे आप 10% पे होते हैं। और अगर आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो कैलकुलेशन अगर करते हैं तो ये पीवी अगर कोई कैलकुलेशन कर सकते हैं, एक मिनट बात करेंगे, तो यहाँ पे लगभग अराउंड फिगर हम 3600 मानते हैं। वही चीज होगा यहाँ पे 8% की जगह पे 10% हो जाएगा, तो लगभग 3600 के अराउंड फिगर 3600 हो जाएगा। सेम काम आपने किया, 2000 पीवी पे आपको 2800 मिला, 2000 पीवी पे आपको 3600 मिल रहा है। तीसरा महीना फिर से सेम काम हुआ, 2000, यहाँ पे पहले से आपके पास 4000 पीवी था, ये दोनों ऐड होके कितना हो गया, 6000 पीवी। 5500 को पार आप कर जाते हैं, यहाँ पे हाईएस्ट परसेंटेज लेवल पे पहुंच जाते हैं 11% पे। आपका यहाँ पे जो होता है 3960 रुपया, सिंपल। अब यहाँ पे ध्यान देना है, कंपनी ने कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं दिया है, टाइम सीमा नहीं है कि आपको 3 महीना में करना है। कंपनी बोल रही है कि 5500 पीवी, 5500 पीवी आप 3 महीना में कीजिए, 3 साल में कीजिए या 30 साल में कीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जिस दिन 5500 पीवी होगा आप कितना परसेंट के लेवल पे रहिएगा, 11% के लेवल पे, पहला। दूसरा चीज है, यहाँ पे सेम काम करने पे भी आपका इनकम यहाँ पे बढ़ रहा है। 2000 पीवी आपने पहला महीना किया 2800, 2000 पीवी दूसरा महीना में भी हुआ 3600, तीसरा महीना में भी 2000 हुआ 3900। मगर जैसे ही आप 11% पे पहुंचते हैं, एक इनकम और इंक्लूड होता है जिसको बोला जाता है ब्रॉन्ज डायरेक्टर। इसको बोला जाता है रॉयल्टी इनकम। आपको यहाँ से रॉयल्टी इनकम शुरू होता है, रॉयल्टी इनकम यहाँ से शुरू होता है। अब चलते हैं आगे कि ये तीसरा इनकम, आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है इन चीज पे, एक्यूमुलेटिव पे। अब चलते हैं तीसरा जो बोनस है वो है ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस। ये कंपनी देती है 4%, कंपनी के टर्नओवर का 4% कंपनी निकाल के ब्रॉन्ज डायरेक्टर को देती है। जो भी व्यक्ति 11% पे पहुंचते हैं और पूरे टीम से आप पूरे टीम से 2000 पीवी करते हैं और आपका सेल्फ जो होता है वो 40 पीवी होता है, तो आपको मिलता है ये तीसरा बोनस जिसको बोला जाता है ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस। अगर मिनिमम बात करें तो मिनिमम यहाँ पे शुरू होता है ये इनकम लगभग 2500 से 3000, 2500 से लेके 3000 रुपया से शुरू होता है ये इनकम। और अभी हाईएस्ट जो बना है ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस लगभग अभी तो ब्रॉन्ज डायरेक्टर अलग हो गया है, मगर 2500 से शुरू होता है, 2500 से 3000। ये आपका परफॉर्म बोनस में भी इंक्लूड हो जाता है। यानी आपको हमने बताया पिछले अभी इनकम में बताया 3960 रुपया, तो आप समझ लीजिए 3000 उसमें इंक्लूड हुआ, तो लगभग आपका 7000 के करीब इनकम आता है, टोटल बनता है, जिसमें आपको टीम के बंटने के बाद आपका लगभग 5-5.5 इनकम होता है। ये ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस जब आपको मिलता है तो। चलिए अब चौथा इनकम जानते हैं कि चौथा इनकम क्या है। इसको बोला जाता है बिजनेस बिल्डिंग बोनस। कंपनी के टर्नओवर का
14%। ये कंपनी अपने टर्नओवर का 14% देती है। यहाँ पे सिंपल है, जैसा कि आपको हमने बताया स्टार्टिंग में, इन योर सक्सेस लाइज आवर सक्सेस, यानी आपकी सफलता में हमारी सफलता है। कंपनी बोलती है कि यहाँ पे जो प्लान है वो एक्यूमुलेटिव प्लान है। आपके टीम में कोई भी, आपके नेटवर्क में कोई भी व्यक्ति आता है, वो एक्यूमुलेट होके वो एक ना एक दिन 11% पे आएगा। मान लीजिए आप यहाँ पे हैं और आपके टीम में कोई आपका दोस्त अपने दुकान को चेंज करता है, तो एक ना एक दिन वो 2000 पीवी पे आएगा। ये एक ना एक दिन वो 11% पे पहुंचेगा ही। और उसके पूरे नेटवर्क में अगर 2000 पीवी होता है, 2000 पीवी होने से क्या होगा, उसको ब्रांड डायरेक्टर बोनस मिलता है। और आपने करना क्या है, बाकी के लाइनों से 1801 पीवी करना है। ये लाइन कौन है, आपके रिश्तेदार के हैं, आपके पड़ोसी के लाइन है, आपके और मित्रों के लाइन है, तो उन सब लाइनों से आपने 1801 पीवी किया, तो यहाँ पे कंपनी के टर्नओवर का आपको 14% मिलता है बिजनेस बिल्डिंग बोनस के रूप में। ये बहुत बड़ा इनकम होता है, ठीक है। सिंपल। पांचवा जो इनकम होता है वो होता है ट्रेवल फंड, कंपनी के टर्नओवर का 5%। यहाँ पे सिंपल है, जब आप सिंपली आपके टीम में कोई व्यक्ति, आपका फ्रेंड 11% पे पहुंचता है, वो 2000 पीवी करता है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ हेलो। हाँ, अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई पूछता है कि ठीक है यहाँ पे 14% पे हो गए, तो यहाँ पे लगभग लगभग कितना इनकम होना चाहिए, जैसे आप बताए ना वहाँ 14%। तीन। अच्छा, ये बिजनेस बिल्डिंग बोनस में। हाँ, मतलब अंदाजा जैसे यहाँ पे है ना 3000 से 7000 तक, वही देखिए मैम, पूछ। एक मिनट मैम, आपने आपने ये जो प्लान हम बता रहे हैं ना, ये जी नए जी। व्यक्ति को दिखा रहे हैं, हाँ। नए व्यक्ति को ये प्लान दिखा रहे हैं। अगर आप उसको डिफाइन करके बताना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं कैसे आएगा, तो उसके लिए नहीं नहीं, आपको कैसे टेबल। नहीं, अगर पूछेगा लोग कि अच्छा चलो यहाँ है तो कितना तक इनकम हो सकता है, ऐसा कुछ पूछता है अच्छा, लोग अगर बिजनेस बिल्डिंग बोनस में ये बोनस इंक्लूड होने कितना के मिलता बाद। हाँ हाँ, नहीं है? वो अगर आप, इंक्लूड होने के बाद कितना इनकम होगा वो अगर कोई कौन सा पूछता है। इंक्लूड, ये? बीबीबी, हाँ, बिजनेस बिल्डिंग बोनस। हाँ, बिजनेस बिल्डिंग बोनस इंक्लूड होने के बाद आपको कितना इनकम मिल सकता है, यही ना? हाँ, यू जो है ना वहाँ उनको। हाँ, तो इसका फिर कैलकुलेशन है कि ये इसका और इसका दोनों का अलग अलग मिलेगा आपको। अगर देखा जाए तो लगभग लगभग 8 से 9 हजार के करीब आपको आता है इनकम। यहाँ पे 8000 के करीब आता है इनकम। अच्छा, ठीक। आपको ये बोनस नहीं मिल जाएगा, ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस सिर्फ ब्रॉन्ज के लिए। यहाँ पे आप बिजनेस बिल्डिंग बोनस सिल्वर से मिलता है, पता है ना? हम्म। आप बता दीजिएगा सिल्वर से। जब जैसे ही आपके टीम में कोई ब्रॉन्ज डायरेक्टर होता है तो आपका लेवल अपर हो जाता है, ऊपर हो जाता है, तो आपको ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस नहीं मिलता, आपको सिल्वर डायरेक्टर बोनस मिलता है। और सिल्वर पे ही आपको एक और इनकम मिलता है जिसको बोला जाता है ट्रेवल फंड। यही यही इनकम पे आपको एक और इनकम जाएगा जिसको बोला जाता है ट्रेवल फंड, जहां से विदेश घूमने का भी आपको फंड मिलता है। ये बता सकते हैं कि आपने एक व्यक्ति को हेल्प किया, मदद किया डायरेक्टर बनने में, और साइड के लाइनों से आपने 1801 पीवी किया, तो आपका लेवल जो होता है वो सिल्वर डायरेक्टर होता है। यहाँ पे आपको बिजनेस बिल्डिंग बोनस और आपका परफॉर्मेंस बोनस मिला के लगभग 7 से 8 हजार के करीब आपका इनकम होता है। यहाँ पे यही यही सिल्वर में ही आपको एक और बोनस मिलता है जिसको बोला जाता है ट्रेवल फंड, कंपनी के टर्नओवर का 5%। यानी आप सिल्वर में ही आपको विदेश घूमने का भी फंड स्टार्ट होता है। यहाँ पे ये बता सकते हैं, बिजनेस बिल्डिंग बोनस तो बता ही रहे, यहाँ पे ट्रेवल फंड भी बता रहे हैं। यहाँ पे यही सिल्वर बनने पे आपको ट्रेवल फंड भी स्टार्ट होता है, विदेश घूमने का फंड, जहाँ पे साल में लगभग 2 बार विदेश घूमने का मौका मिलता है। और ये फंड थोड़ा थोड़ा जमा होता है, और जब फंड जमा होता है तो आप विदेश जा सकते हैं। यही नहीं, आप बता सकते हैं कि लगभग 30,000 लोग इस ट्रेवल फंड के माध्यम से विदेश जा चुके हैं, और लगभग कम से कम 25 कंट्री में कंपनी घुमा चुकी है, लोगों को विदेश घुमा चुकी है। सिंपल, ठीक है। सिल्वर पे ठीक है ही सर। आपको ट्रेवल फंड भी मिलता है और बिजनेस बिल्डिंग बोनस मिलता है। यानी आपने एक व्यक्ति को हेल्प किया और एक व्यक्ति के हेल्प पे ही आपको 2 बोनस मिल रहा है। सिंपल, ये बताना है। देखिए, हम अभी कैलकुलेशन नहीं बता रहे, सिर्फ बता रहे हैं नए लोगों को कैसे हमें दिखाना है, ये बता रहे हैं। अभी कैलकुलेशन बताएंगे फिर, ठीक है। ये बस ये देख रहे हैं, एक तरह से ट्रायल है ये एक हाँ तरह से ट्रायल हम दे रहे हैं आपको।
और अभी जो कैलकुलेशन है वो अगर ये सही हो गया ना तो फिर कैलकुलेशन भी बताएंगे सही तरीके से, कैसे जैसे कैलकुलेशन बताया था ना उस दिन, उस तरीका से यहाँ पे कैलकुलेशन भी बताएंगे। छठा इनकम जो होता है वो होता है लीडरशिप बोनस, LOB। ये होता है 16%। अब कैलकुलेशन बोले तो कैलकुलेशन आपको नहीं बताना नए लोगों को, नहीं तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। जो नहीं सर, पुराना लोग होता है वही, ठीक है सर। हाँ अगर पुराना लोग जो होता है ना वही कंफ्यूज हो जाते हैं, तो नया लोग कहाँ से समझ पाएगा। LOB लीडरशिप बोनस, लीडरशिप बोनस वेस्टिज का सबसे बड़ा बोनस होता है, सबसे बड़ा इनकम देने वाला बोनस है। अब यहाँ पे सिंपल है, आप जो होते हैं आपके टीम में जो आपके दोस्त हैं जो 11% पे है, ब्रांच डायरेक्टर बना है, उसके बिजनेस को आप बड़ा करते हैं, यानी उसका टोटल नेटवर्क का जो बिजनेस होता है 5625 होता है। पीवी जरूर बताइएगा पीवी का मतलब क्या होता है, बीवी का मतलब क्या होता है, ठीक है। और साइड से आप 1801 करते हैं। आपके नेटवर्क में जो ब्रांच डायरेक्टर है, आपको ऐसे बताना ब्रांच डायरेक्टर जो है वो उसका बिजनेस आप बड़ा कर देते हैं, 5625 जब हो जाता है, और साइड से वही 1800, यानी ये भी अभी भी आप सिल्वर ही हैं, सिल्वर डायरेक्टर ही हैं, सिल्वर ही हैं। और सिल्वर में ही आपको आपका जो नेटवर्क 11% पे उसको उसका बिजनेस 5625 होता है। तो यहाँ पे एक और बोनस मिलता है। अगर इस बोनस की बात करें तो जिस भी व्यक्ति का इनकम वेस्टेज में 1 लाख रुपया है, उसका 50% जो इनकम होता है वो लीडरशिप बोनस से आता है, और बाकी जो इनकम होता है वो 50% होता है, यानी बाकी का 8 इनकम इस बाकी के 50% का होता है, और अकेला 50% लीडरशिप बोनस देता है। इसको बोला जाता है नेतृत्व भत्ता। आप जब किसी व्यक्ति को नेतृत्व करते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं, बढ़ने में मदद करते हैं, और उसका बिजनेस बड़ा होता है, तब ये कंपनी देती है। बहुत बड़ा इनकम है वेस्टिज का। तो ये सिल्वर पे ही आपको 3 बोनस मिल रहा है, ये सबसे बड़ा बोनस है, ठीक है। चलिए, आपको मेनली समझाना जो था वो आपको नए व्यक्ति को क्या समझाना था हम बता दे रहे हैं आपको। परफॉर्मेंस बोनस, उससे आगे आपको वो कुछ नहीं समझेगा। एक्यूमुलेटिव बोनस जो ना, एक्यूमुलेटिव जो ना, वो चीज समझाना उसको जरूरी है। वो अगर समझ में आ गया ना सामने वाले को, तो समझ लीजिए वो बिजनेस ज्वाइन कर लेगा। बाकी ये सब है ना, ये सब बहुत कम लोग समझ पाते हैं, वो धीरे धीरे समझ पाते हैं, ठीक है मैम। ये जो नेटवर्कर होगा ना, जो इस बिजनेस को पहले से कर चुका होगा, वो ये सब समझेगा, नया व्यक्ति थोड़ी समझेगा। इसके बाद जो छठा इनकम है उसको बोला जाता है कार फंड। हम आपको छोटा सा माइनर तरीका बता रहे हैं, सामने वाले को 15-16 मिनट 20 मिनट के अंदर कैसे मार्केटिंग प्लान बता सकते हैं। हाँ सर, कार फंड 5%। यहाँ पे हमने किया सिंपल, हमने एक अपने मित्र को बताया था इस बिजनेस को, वो डायरेक्टर हुआ। अपने रिलेटिव, आपके रिलेटिव भी एक्यूमुलेट होते होते डायरेक्टर बनते हैं, आपके पड़ोसी भी बनते हैं। यानी एक व्यक्ति तो डायरेक्टर था ही, 2 लोग और डायरेक्टर होते हैं एक्यूमुलेट। आप सामने वाले को बार बार बताना कि यहाँ पे एक्यूमुलेटिव है, यानी जुड़ते हुए क्रम में कोई भी व्यक्ति अगर ज्वाइन करता है, वो अपना खरीदारी भी करेगा तो 11% पे एक ना एक दिन पहुंचेगा, 5 महीना 6 महीना 1 साल के अंदर पहुंचेगा। सामने वाले को एकदम आसान कर दीजिए तो बोलेगा हाँ। आपने जिसका भी ज्वाइनिंग लगाया वो एक ना एक दिन, मान लीजिए आपको 4 महीना लगा, अगले को 6 महीना लग सकता है, 7 महीना लग सकता है, मगर एक ना एक दिन वो 11% पे जाएगा ही। इसी तरह से 3 लोग डायरेक्टर होते हैं, और तीनों लोग 2001 पीवी, तीनों लोग 2001 पीवी कर लेते हैं। साइड से आपको करना क्या, बाकी के लाइनों से आपने 1001 पीवी किया। तो यहाँ पे आपका लेवल होता है स्टार डायरेक्टर। स्टार डायरेक्टर को 2 महीना और मेंटेन करना है, यानी टोटल 3 महीना स्टार अगर हो जाता है आपका, तो आपको कार फंड मिलना स्टार्ट होता है 4थे महीने से, जिंदगी भर मिलता है। आप रहे नहीं रहे आपको कार फंड मिलेगा। मैक्सिमम कार फंड जो मिलता है वो मिलता है 80,000 रुपया। यही नहीं दोस्तों, कार फंड जो आता है, आप गाड़ी भी लेते हैं, ड्राइवर का खर्च, पेट्रोल का खर्च, सारा चीज होता है यहाँ पे। जब आपको कार फंड मिलता है तो कार फंड हर महीने आता है, और कार फंड स्टार्ट होता है 8,000 से और मैक्सिमम 80,000 तक जाता है, मैक्सिमम 80,000 तक मिलता है। 7वां इनकम है, 8वां इनकम हो गया, ये 7वां इनकम हो गया। 8वां इनकम है हाउस फंड। हाउस फंड ये मिलता है 3%।
सिंपल। कार यहाँ फंड पे बता, मैक्सिमम 80,000 है ना, मिनिमम कितना से स्टार्ट होता है? 8,000 बोल सकते हैं ना, 80, 8,000, 8,000 बोलिए ना। 8,000 से, ठीक है सर। 8,000 से 80,000 तक जाता ठीक है। ये हाउस फंड, हाउस फंड में बता सकते हैं आप, आपके नेटवर्क में ए बी सी डी ऐसे बना के बताइएगा, ई एफ ये जरूर बना के बताइएगा, ऐसे नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाएगा। 6 लोग हाँ सर। 11% पे। और ये आसान कब होगा मैम, ये भी बता दे रहे हैं, आसान कब होगा, जब आप एक्यूमुलेटिव प्लान उसके दिमाग में डाल दीजिएगा। एक्यूमुलेटिव प्लान यानी परफॉर्मेंस बोनस आप बेहतर तरीके से अगर उसको बता दिए ना, तो ये सारा चीज आसान हो जाएगा आपके लिए, सारा प्लान आसान हो जाएगा आपके लिए। क्योंकि आप बताइएगा 6 लोग डायरेक्टर यानी 6 लोग 11% पे, आप उसको सिंपली बताइए एक्यूमुलेटिव है, तो जिसका भी ज्वाइनिंग लगा वो धीरे धीरे वो 11% पे चला ही जाएगा। जिस दिन 6 लोग डायरेक्टर बनते हैं यानी 11% पे जाते हैं, और इन्होंने क्या 2001 पीवी, सब लोग 2001 पीवी करते हैं मेंटेन, जिस महीना उस महीना आपका लेवल होता है क्राउन डायरेक्टर। और एक बात बताएं सर, क्राउन डायरेक्टर का मिनिमम इनकम यानी गरीब क्राउन भी है ना, उसका मिनिमम इनकम 1 लाख रुपया होता है, रुपया होता है गरीब क्राउन का। मैक्सिमम 4 लाख 5 लाख 6 लाख कमाते हैं क्राउन डायरेक्टर। अगर यही क्राउन को आप 2 महीना और मेंटेन यानी टोटल 3 महीना क्राउन हो जाता है आपका, 3 महीना मेंटेन करते हैं, यानी इन 6 लोगों को आपने 2001 पीवी से ब्राउन डायरेक्टर बोनस दिलवाया 6 लोगों को, तो आपको जिंदगी भर, चौथा महीना से जिंदगी भर हाउस फंड आएगा। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना है, हाउस फंड बताया कि आपको जिंदगी भर हाउस फंड आएगा। मैक्सिमम जो है यहाँ पे 1 लाख रुपया हाउस फंड मिलता है, मिनिमम 10,000 से लेके 1 लाख तक आपको हाउस फंड आता है। यहाँ पे एक चीज जरूर बताइएगा इस लास्ट वाला स्लाइड में कि 2001 पीवी हर व्यक्ति 2001 ये 3 महीना अगर मेंटेन करता है तो आपको क्राउन का लेवल होता है, और जो गरीब क्राउन है उसका भी इनकम 1 लाख होता है वेस्टेज में। ठीक है, अब आपने बताना है कि मान लीजिए 5-6 महीना 1 साल 1.5 साल के बाद ये लाइन आपका गिर जाता है, ये लाइन मान लीजिए कि ये 100 पीवी और 200 पीवी कर रहा है यानी 1000 पीवी 2000 पीवी नहीं कर रहा, ये लाइन भी गिर गया आपका, ये लाइन भी गिर गया, मात्र 3 लाइन जो है वो 2000 से ज्यादा कर रहा है, तो क्या आपको हाउस फंड मिलेगा? तो अगला बोलेगा कहाँ से मिलेगा, जब ये तीनों लाइन गिर ही गया, कर ही नहीं रहा, तो हाउस फंड कहाँ से मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो आपको बोलना है मिलेगा। चलिए ये हो गया। अगर मान लीजिए ये भी लाइन गिर गया, ये भी लाइन, सिर्फ एक लाइन आपको डायरेक्टर मेंटेन कर रहा है यानी 2000 से ऊपर काम कर रहा है, 2000 3000 5000 कर रहा है, 7000 कर रहा है, 8000 मान लीजिए एक ही लाइन आपका 10,000 पीवी कर रहा है और बाकी लाइन 1801 पीवी कर रहा है, 1801 पीवी कर रहा है एग्जाम्पल, तो क्या आपको मिलेगा हाउस फंड? तो अगला बोलेगा कहाँ से मिलेगा? मिलेगा ही नहीं, एकदम 100% बोलेगा नहीं मिलेगा। आपको बोलना है सर हाउस फंड मिलेगा, हाउसी फंड नहीं मिलेगा, हाउसी फंड मिलेगा, हाउस फंड नहीं, हाउस फंड भी मिलेगा आपको, कार फंड भी मिलेगा आपको, ट्रेवल फंड भी मिलेगा आपको, आपको लीडरशिप बोनस भी मिलेगा आपको, बिजनेस बिल्डिंग बोनस मिलेगा, सब इनकम मिलेगा। तो सामने वाला अचंभित हो जाएगा आपके बात को सुन के, मतलब एक बार आपने किया ना हाउस फंड क्वालिफाई, आपको सब इनकम मिलेगा, टोटल इनकम मिल रहा है आपको, टोटल इनकम मिल रहा है। सिर्फ एक लाइन आपका डायरेक्टर लाइन होना चाहिए, अगर हाउस फंड भी कर गए ना तो आपका एक लाइन डायरेक्टर लाइन होना चाहिए, बाकी लाइन यानी सिल्वर भी आप कर रहे हैं ना उस जगह हाउस फंड के बाद, तो आपको सब इनकम मिल रहा है, मिलेगा। बस एलओबी का आप क्राइटेरिया जान गए कि ये डायरेक्टर लाइन को 6000 पीवी, अगर ये 6000 करता है बाकी लाइन से तो आपको सब इनकम मिल रहा है। तो ये आपको बता देना है। हम अलग तरीका भी बताएंगे आपको इनकम का, बहुत बेहतरीन तरीका, अभी पहले इतना ही जान लीजिए। नौमा इनकम सिंपल है, ये तो एलीट क्लब है, एलीट क्लब बोनस सिंपल 2%। यहाँ पे बताना एक्सक्लूसिव होता है, एक्सक्लूसिव बोल दीजिएगा। जो व्यक्ति डीसीडी या डीयूसीडी होते हैं, डीयूसीडी, उनको मिलता है ये इनकम बोनस, और ये मैक्सिमम होता है 20 लाख रुपया। इस बिजनेस में, पूरे बिजनेस प्लान में जब आप सामने वाले को बता रहे होंगे तो आपको ज्यादा कोशिश करना है
एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस पे ज्यादा फोकस करना। अगर आपने उसको बता दिया ना तो ये सारा काम आसान हो जाएगा आपका, चाहे वो ट्रेवल फंड हो, चाहे वो कार फंड हो, चाहे वो हाउस फंड हो, सब काम आसान हो जाएगा। अब लास्टली जो काम करना है यहाँ पे बताना जो है वो है पावर ऑफ डुप्लीकेशन। पावर ऑफ डुप्लीकेशन में आपको बताना है, इसको बताना है पावर ऑफ डुप्लीकेशन। इसमें बताना है आपको कि मान के चलते हैं आप इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं और आपने किया क्या, पूरे महीना आपने 15 से 20 लोगों को ऐसे मीटिंग के जरिए, है ना, 1-to-1 होम मीटिंग के जरिए आपने 20 से 25 लोगों को दिखाया इस प्लान को। मंथ आप करते हैं एक, पहला महीना, और मान लीजिए कि 20 लोगों में से 6 ऐसे लोग आपको मिले जो इस काम को भी करने को एग्री हो गए और सही तरीके से वो काम भी करने लगे। ठीक है, तो अगर ये 100 पीवी का अगर नहीं बताया तो 100 पीवी में ही बताया कि 100 पीवी में, तो अगर ये 6 लोग आते हैं तो यहाँ पे इनकम जो होगा सबसे पहले तो 470 रुपया आपके अकाउंट में जाएगा। 2500 रुपया का CNC वाउचर मिलेगा, 100 पीवी में हम बता रहे हैं, और आपको 750 रुपया का गिफ्ट वाउचर मिलेगा। लगभग 3700-3800 का सामान आपको मिलेगा। अब यहीं से आप शुरुआत कर सकते हैं, जब बता सकते हैं ना, यहीं शुरुआत कीजिए। ठीक दूसरा महीना इन लोगों को मदद किया हमने ये 3800 का फायदा दिलवाने के लिए। 3800 का फायदा दिलवाने के लिए इन लोगों ने भी अपना क्राइटेरिया पूरा किया। जैसा कि हमने बताया कि आपको क्राउन होने के लिए, हाउस फंड तक के लिए 6 लोगों को आपको सही तरीके से बताना है। यानी 6 लोग, हो सकता है 10 लोग मिल जाए, 20 लोग मिल जाए, या 50 लोग मिले, आपको 6 अच्छे लोगों को लाना है। यहाँ पे कितना हो गया, 36 लोग। जैसा ही 36 लोग होता है तो इन 6 लोगों को 3800 मिलता है, और 36 लोगों को ये आपको कितना मिलेगा, 1700 रुपया आपके अकाउंट में जाता है। तीसरा महीना 216, इन लोगों ने भी अपना क्राइटेरिया पूरा किया और 36 लोगों को ये 3800 का फायदा हुआ, तो आपको यहाँ पे मिलता है 46,000 रुपया। ये पावर ऑफ डुप्लीकेशन है। चौथा महीना आपके पूरे नेटवर्क में 1296, यानी ये जो 216 लोग थे इनको 3800 का फायदा हुआ, तो यहाँ पे 1296 टोटल लोग होते हैं और आपका जो इनकम होता है 5.5 लाख, ये चौथा महीना में ही। अब मेरा ये बोलना है सर कि ये हमने बताया कि अगर आप पावर ऑफ डुप्लीकेशन, जस्ट आपका डुप्लीकेशन होता है आपके टीम में, तो आप 4 महीने में ही 5.5 लाख के इनकम पे आ सकते हैं। ये पॉसिबल भी है आपके लिए, नहीं भी, और बहुत सारे लोगों ने प्रूफ भी किया इसको। अगर ये 4 महीना 4 साल भी हो जाए, अगर लंबा समय भी लग जाए और आपके पूरे नेटवर्क में 1555 लोग आ जाए हो रहे, तो आपका इनकम हो सकता है 4 साल 5 साल के बाद भी इतना रहे। मगर क्या ये आपके जॉब से, चाहे आपके बिजनेस से पॉसिबल है? नहीं है, ये यहाँ पे पॉसिबल है। ठीक है, इस इंडस्ट्री को भी बोला जाता है ये पावर मल्टी लेवल मार्केटिंग। अब इसको बताने के बाद आपको लास्टली बोलना है, ये सारा चीज बताने के बाद आपको लास्टली बोलना है कि आपको कुछ काम करना है, कुछ काम नहीं करना है। जैसे बोला जाता है PMD, इसको बोला जाता है प्री मैच्योर डिस्कशन। प्री मैच्योर डिस्कशन ये क्या होता है आप समझ लीजिए। आपको हमने बताया 100% बताने का प्रयास किया। अभी आप यहाँ 45 मिनट से 50 मिनट तक हमने आपको ये प्लान प्रेजेंटेशन दिया पूरा, यानी 100% बताने का प्रयास किया। आपको समझ में आया, मगर घर जाने के बाद आपके दिमाग में ज़्यादा नहीं 40% ही रह जाएगा। और अगर आप किसी को 40% बताइएगा तो उसके दिमाग में हो सकता है माइनस में चला जाए, -10% या -20% पे चला जाए। यानी उस जिसको आप बताइएगा वो -% में रहे, -10% पे चला जाए, क्योंकि आप 40% 20% बताइएगा तो उसको समझ में ही नहीं आएगा। तो आप ये काम नहीं कीजिएगा
कि आपको ये बताया कि अच्छा लगा और आप दूसरे को अब बताने चले, ठीक है। अगर बताना होता तो मैं भी अब यही बात है कि आप किसी को क्या बताइएगा कि एक कंपनी देखा, अच्छे प्रोडक्ट हैं और मार्केटिंग प्लान भी गजब है, 4 महीने के अंदर 5.5 लाख। तो हमने बताया 45 मिनट, आपने 5 सेकंड का भी समय नहीं लिया, सांस लेते से बोल छोड़ते तक में आपने बता दिया, तो अगले को समझ में आएगा ही नहीं। तो आपको ये गलत काम नहीं करना है। प्री मैच्योर जानते हो सकता है उसका जिंदगी बर्बाद हो जाए इस चीज से। यहाँ पे दूसरा काम जो है एडवाइज, सलाह सब लेता है, मगर सलाह कहाँ लेने जाना है ये आपको सोचना है। ये जरूर से बताना पीएमडी, ये जरूर से बताना है सलाह कहाँ हम लेने जाते हैं। सलाह हम लेते हैं अगर मान लीजिए कि हमें मेरे पेट में दर्द है, अगर हम डॉक्टर के पास ना जाके हम स्कूटर मैकेनिक के पास चले जाएं, गाड़ी बनाने वाले के पास चले जाएं, तो वो क्या करेगा? पेट ठीक करेगा। इंजीनियर के पास चले जाए तो वो थोड़ी पेट ठीक करेगा। जो एक्सपर्ट है, डॉक्टर है, उसी के पास जाएंगे तभी वो ठीक। तो यही गलती हम लोग करते हैं, जिसको पता ही नहीं है उससे हम पूछने जा रहे हैं। जो व्यक्ति 10,000 रुपया कमाता है उससे हम पूछने जा रहे हैं कि 20,000 हम कैसे कमाएंगे, तो वो थोड़ी बताएगा। अगर उसको 20,000 पता रहता है कि 20,000 कैसे कमाना है, तो वो थोड़ी 10,000 कमाता रहता है। तो आपको एडवाइस, सलाह वैसे व्यक्ति से लेना है जो ऑलरेडी इस फील्ड में सफल है। इस दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, एक सफल एक असफल। इस फील्ड में वैसे भी लोग हैं जो असफल हैं, तो उनसे पूछेगा तो असफलता की बात करेंगे। तो एडवाइस हमेशा, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है पूछना है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चाहे जो इसके एक्सपर्ट है, जो सफल लोग हैं, उन लोगों से पूछ सकते हैं। एडवाइस हमेशा सही लेना है। उसके बाद डिसीजन गुड होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। अगर करना है तो यस, और अगर नहीं करना है तो उसके बारे में बता दीजिए आखिर करना क्यों नहीं है। यहाँ पे ना इन्वेस्टमेंट है, ना टारगेट है, ना कोई रिन्यूअल है, ना कोई डिमोशन है ना पैसा भी आप अपने सामान को ही चेंज कर रहे हैं। तो आप पहले देख लीजिए, सोच लीजिए, और डिसीजन खुद का होना चाहिए, सेल्फ डिसीजन होना चाहिए। सेल्फ डिसीजन, अगर आप अपने पापा से पूछने जा रहे हैं, अपने वाइफ से पूछने जा रहे हैं, अपने पति से पूछने जा रहे हैं, तो क्या आपके पति इसके बारे में जानते हैं? नहीं जानते हैं, वो अपने फील्ड के माहिर है। तो आपने देखा है प्लान, आप खुद सोचिए, आपको खुद सेल्फ डिसीजन लेना, अपने आप से पूछिए कि आपके अगर सपने हैं तो आप खुद डिसीजन लीजिए। बस ये चीज करना है, डिसीजन खुद का लीजिए। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे आपका बहुत सारा नुकसान है, आप नहीं कर पाइएगा, तो वो धीरे धीरे आप सीखते हुए कर लीजिएगा। बाकी अगर आपको करना है तो सॉलिड डिसीजन होना चाहिए, सॉलिड यस होना चाहिए। तो यहाँ तक हमारा प्रेजेंटेशन था, ठीक है। और इसके बाद